तो ये जो फांसी खा रहे हैं, ये जो जहर खा के मरे, ये कौन से किसान है? वो फांसी लेगा और क्या करेगा। गेहूं में डालते हैं यूरिया, डीएपी धानों में डालते हैं, क्या वो उस जमीन से उनकी प्लेट तक नहीं जाता? जो अटैक वगैरह आ रहे हैं ना, ये यूरिया डीएपी से है। ट्रेसर दवाई को 2 बार 3 बार मार देंगे तो बैंगन की चोटी कट हो जाएगा। इतनी पावरफुल है वो कि सब्जी को मतलब है ना नुकसान पहुंचाती है वो। यूरिया से पैदा हुई सब्जी में किसी में भी टेस्ट नहीं है। ये डीएपी खाद या यूरिया खाद या दवाई जो है सरकार देती है ना। अब मेरे को ये नहीं पता कहाँ पैदा हुई है, नाले में पैदा हुई है या गंदे नाले में पैदा हुई, कहाँ हो रही है। जमीन नहीं रहेगी तो बता खाएगा क्या? किसी तरीके का केमिकल नहीं मिलेगा, स्प्रे नहीं मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। आज के टाइम में स्प्रे के बगैर तो एक दाना भी नहीं तोड़ सकते आप। और उसी का रेट किसान तय नहीं कर सकता, जबकि वो 6 महीने मेहनत कर रहा है खेत में जाके। हम तो कुछ भी फैसला नहीं ले सकते गरीब आदमी। तो मंडी ले जाओगे तो बेचना पड़ेगा, और नहीं तो घर पे रखो अपना। देसी बो, देसी पैदा करो, और देसी ही अच्छा होता है। कि हम भी गुलामी महसूस करते हैं क्योंकि सब्जी में फायदा है, सब्जी में किसान को हर तरीके से फायदा ही हो रहा है। तो ये जो फांसी खा रहे हैं, ये जो जहर खा के मरे, ये कौन से किसान है? ये धानों के धान के ये धान के किसान है। धान कटा हुआ है, ये उसमें बीमारी आएगी। मालिक तो अपने दाम लेगा, वो कहाँ से देगा जी? वो धान ही रहे, वो फांसी लेगा और क्या करेगा। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ये आम गेहूं धान छोड़ के लोगों को ये प्लेज लगानी चाहिए? नहीं, हम कह नहीं रहे। देखो तो अपने मन से करेगा जो आदमी करेगा। हम तो ये कहते हैं सब्जी इस भाव बिकती है और इस भाव में भी पड़ता होता है। गेहूं एक बार 6 महीने में आते हैं, उसमें जमींदार के सारे कर्ज में पैसे चले जाते हैं। अब जैसे ये सब्जी चलो बोली, हम नहीं बोली, कोई आम जमींदार सब्जी बो रहा है, और सब्जी वो यहाँ मंडी में लिया, तो उस सब्जी का रेट कौन तय करता है? क्या वो किसान रेट तय करता है उसका? किसान नहीं करता रेट तय। क्यों? यहाँ बोली होती है। अच्छा, और बोली कौन लगाता है? वो बोली आड़ती लगाते हैं, और सब्जी लेने वाला जो होता है ना, रेडी वाले मासाखोर जो होते हैं, वो पैसे लगाते हैं। अगर वो 10 का मांगेंगे तो 10 का देना पड़ेगा। अगर जो वो मांगते हैं 50 का तो 50 का, जो बाजार भाव होगा। ये नहीं अगर भाई फिक्स हो गया कि गेहूं का भाव 2500 रुपये है तो वही होगा। तो बाजार का ही रेट कौन तय करता है? पहली बोली होती है। अच्छा, बोली वो या तो आड़ती लगाएगा या खरीदने वाला? नहीं, आड़ती लगाएगा, खरीदने वाला खरीदेगा। जमींदार से पूछ के, जब जमींदारी की संतुष्टि हो जाती है ना कि भाई, अब जमींदार से पूछते हैं हाँ भाई इतने का बिकता है, आपका बेचना नहीं बेचना? क्या ऐसे स्टार्टिंग में नहीं होता क्या कि किसान आया अपने सामान लेके? इसका इकट्ठा नहीं हो सकता, इसका तय नहीं हो सकता कि भाई ये भाव बेचना है। पर जो जिसका सारा वो मेहनत लग रही है, किसान का जो सारा पैसा लग रहा है, तो वो अपनी सब्जी का या अपनी फसल का रेट तय कर ही नहीं सकता? नहीं कर सकता, कर क्यों नहीं सकता? वो कैसे? बेचो अपना तय करके, किसी भाव बेचो। अच्छा, इच्छा है अगले की लेने वाले की, नहीं लेगा वो। जमींदार ने बोल दिया मैं तो 50 का लूंगा, 50 का बेचूंगा, लेने वाला नहीं लेता, फिर कहाँ ले जाएगा? उसको सड़ जाएगी वो। पर कहीं ना कहीं सब्जी की जरूरत तो उसको भी है, लेने वाले को तो है। हाँ। एक जमींदार नहीं देता, दूसरा दे देता है। ये रेट फिक्स तो नहीं है ना। पर अब वो मरता क्या करे, देगा। अब जो यहाँ ले आया उतना नहीं जी, अपने खेत में भी। अच्छा, इसको रख नहीं सकता, एक दिन से ज्यादा रख नहीं सकता। अगर खराब हो जाए ना यार, खराब हो जाती है सब। गेहूं को तो रख दिया, साल में बेच दिया, 6 महीने में बेच दिया। इसको हाल के हाल हर रोज टूटती है। अब एक भिंडी जो है 6 महीने चलती है, उसमें मंदा भी आ जाता है, तेज भी आ जाता है। मतलब आप वही कह रहे हो कि किसान जो फसल ला रहा है उसका रेट आड़ती बाणिया तय करते हैं किसान की मंजूरी के साथ? किसान की मंजूरी के साथ। किसान जब ये कह देता ना आज मेरा ठीक रेट मिल रहा है, बेच दो। जैसे अब इनकी मियाँ जी की भिंडी थी, भिंडी मांगी मासेखोर ने 15 रुपए, हमने बताया उसको 25 रुपए का भाव, नहीं लिया किसी ने। हम डरा बैठे रहे, 4 बजे की भिंडी आ रही थी, अब वो 16 रुपए बिकी है। हमने जमींदार से पूछी भाई 16 रुपए की बिकती है, जमींदार ने बोला बेच दो। और उस 16 में अब आप लोगों का कुछ नहीं है, आप जो आगे 16 को 17 करोगे? हम जमींदार से कुछ नहीं लेते, उनकी बेच दी, उनको पेमेंट वही देते हैं जो 16 की बिकी। ना कोई पल्लेदारी, ना कोई मजदूरी। हाँ, हम लेते हैं मासेखोर से, जो खरीदता है ना, जो आगे रेडी पे बेचता है, उससे 1%। और वो फिर रेडी वाला अपना परसेंटेज सेट करके गलियों में बेचता है। हम लेते क्या है, मार्केट फीस भरते हैं 1% की, तो हमारे में मार्केट फीस भी लागू है। मतलब कहीं ना कहीं ये सब्जी जब खेत से आम घर तक पहुंचती है, उसमें बहुत तरीके के टैक्स लग जाते हैं, उसमें बहुत तरीके के वो टैक्स लगता है। नहीं, मार्केट टैक्स लगता है, वो तो फिर खरीदने वाला अपनी दिहाड़ी मजदूरी भी निकालेगा।
जो बेचेगा रेडी वाला उसने भी अपने बच्चे पालने हैं। फैमिली कहीं पाइया देगा कहीं यहाँ से लेगा एक दुकानदार, आगे वो बेचता है तो आगे अपने बच्चे भी तो पालता है ना वो, ये थोड़ा ना कि पर वही है, मेरे को अब वो एक बात ही समझ नहीं आई जब आपने कहा कि सब्जी में फायदा है, धान और इनमें कम है, पर अब हर वक्त सब्जी भी नहीं लग सकती, हर वक्त धान गेहूं भी नहीं लग सकते। मुझे तो बस वो जानना, जो हमारे इंडिया में किसानों के मरने का रेट बढ़ रहा है ना, जैसे मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, टीवी पे देखता हूँ, वो क्यों मर रहे हैं? वो तो मियाँ जी बता रहे हैं। मियाँ जी से बात करो, तो क्यों मर रहा किला ले लिया 60,000 रुपये। एक आम किसान ने। हाँ दाम और उसमें 25,000 रुपया के खर्चे के, और धान हुए 25-40,000 के, वो मरा का जीवागा। पर कहीं ना कहीं रेट धानों का नहीं मिलता। तो वो उस दानों को भी अपने मुंह बोले रेट पे क्यों नहीं बेच सकता किसान? वो बोलेगा कि मेरी 60 की जमीन है, ये 25 का मेरा खर्चा है, मैं इसको 1 लाख का बेचूंगा। कोई ले ही नहीं। देखो गेहूँ और धान का तो सरकार तय करती है। गेहूँ का तो रेट गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट धानों का सेलर वाले काट लेंगे आगे। वे 10 रुपये काट लेंगे, 10 का देना पड़ेगा, कहाँ ले जाएंगे मंडी में? तो मतलब धान गेहूं पे इन सब पे किसान का कोई वो नहीं है कंट्रोल, ये बेचने पे नहीं, बेचने पे कोई कंट्रोल नहीं। या तो मंडी ले जाओगे तो बेचना पड़ेगा, और नहीं तो घर पे रखो अपना, घर पे फिर वो इधर सूख जाता है, कीड़ा रोड़ा लग जाता है उसमें, फिर आगे बिकेगा नहीं। मतलब वही जो किसान दिन रात मेहनत करके 6 महीने में जो फसल निकाल रहा है, वो उसको अच्छे से अपने रेट पे नहीं बेच सकता, उसका रेट सरकार तय करेगी। वो इतना विवश है आज के टाइम पे गेहूं दान का। और यही तो मेन क्रॉप्स हैं जी हमारी इंडिया में, जो ज्यादातर लोग खाते हैं वो या तो गेहूं खाते हैं या धान खाते हैं, और उसी का रेट किसान तय नहीं कर सकता, जबकि वो 6 महीने मेहनत कर रहा है खेत में जाके, खून पसीना एक कर रहा है ना? अब सुनो मेरी बात। हाँ जी। अब सरकार ने रेट काट रखा है 60 लाख रुपए किले का, और बिक रही है 10 करोड़ रुपए किला। वो कौन बेच रहा है? सरकार बेच रही है, किसान बेच रहा है? किसान तो जी वो मजबूरी में बेच रहा ना। मजबूरी में नहीं बेच रहा। अब मेरा गाँव है, हाँ, ये इधर मेरे गांव में 10 करोड़ से किला कम नहीं है आज के टाइम में, जबकि 1 लाख रुपए का किला बिकता था। पर जी अगर किसान तो रेट तो बढ़े तो जमींदार के बढ़े, कोई सरकार के रेट नहीं बढ़े, मजदूर के नहीं बढ़े। जमीन का रेट बढ़ना कोई अच्छी बात है, पर वो अगर किसान जमीन बेच देगा तो खाएगा क्या? जो मंडी में सब्जियां आ रही हैं, जो आज की तारीख में किसान भी ला रहा है, आप लोग ले भी रहे हो, क्या वो सब्जियां नेचुरल ग्रो है? मतलब इन पे ये गारंटी है कि यहाँ खाद, इस पे किसी तरीके का केमिकल नहीं मिलेगा, स्प्रे नहीं मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। ये तो जो है ना, आज के टाइम में स्प्रे के बगैर तो एक दाना भी नहीं तोड़ सकते आप, खाद के बगैर। पहले की तरह खेती नहीं होती, अब तो पैदा होते ही दवाई बच्चे को देनी चालू कर देते हैं, पेट में माँ के पेट में टिक्के लग जाते हैं। बताओ सब्जी कहाँ से हो जाएगी? 2-2 स्प्रे हो रही है, 2-2 स्प्रे। और अभी तो वो ओल्ड हो गई है, जब वो एक होगी, कितना तो कई स्प्रे हो जाएंगे दाना में। तो क्या वो स्प्रे, क्या वो यूरिया DAP जो हम इसमें डाल रहे हैं, गेहूं में डालते हैं यूरिया DAP, धानों में डालते हैं, क्या वो उस जमीन से उनकी प्लेट तक नहीं जाता? और सबसे बड़ी बात जी कि ऐसा तो नहीं होता कि किसान को भी तो उस चक्कर में परेशानियां होती हैं, किसान को भी तो कैंसर हो रहा है जी। अब उसी यूरिया DAP के यूज से किसान मरा। पंजाब कैंसर ट्रेन कितना बड़ा एग्जाम्पल है। जो किसान यूरिया DAP अपने हाथ से मिला के डाल रहा है, वो मर रहा है आज के टाइम पे। दारू पी के आदमी कितने मरे हैं रोज? हाँ। सरकार उनको क्यों देती है परमिट? क्यों फैक्ट्रियां बंद नहीं करती? ये DAP खाद या यूरिया खाद या दवाई जो है सरकार देती है ना उनको। हाँ, परमिशन सरकार देती है ना, चोरी की तो नहीं बिकती दवाई खाद बीज कुछ भी। बिल्कुल। तो ये डालने के लिए तो बनाया है, तो सरकार उनको परमिशन दे रही है। अगर उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएं तो फिर कहाँ से डालेंगे? फिर वही कुर्डी का खाद डालेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये सरकार को लेना चाहिए। आप कह रहे हो कि ये जो फैसला वो सरकार के हाथ में, कि वो यूरिया DAP ना बेचे तो किसान डालेगा भी नहीं। हम गरीब आदमी कहाँ से कुछ भी फैसला नहीं होगी? हम तो कुछ भी फैसला नहीं ले सकते गरीब आदमी। हमारा देश कृषि प्रधान देश आज के टाइम था, जी, अब तो नहीं है। पर आपको क्या लगता है, वो कृषि प्रधान देश में आज किसान मर रहा है, ना उसका कुछ बेचने का कंट्रोल, ना उसका यूरिया DAP पे कुछ कंट्रोल, बस सरकार जो बोले उसको वो करना है। वो बोले सब्सिडी लो, सब्सिडी ले रहे हैं। इतना हम ये खाद डालते रहेंगे, इसमें हम केमिकल डालते रहेंगे, एक समय वो भी तो आएगा ना जी कि कितना ही मर्जी केमिकल डाल ले, जमीन सख्त इतनी हो जाएगी, दवाई काम करना बंद कर देगी। तो इसका कुछ सॉल्यूशन क्या है कि यूरिया DAP सरकारी बंद करे, तभी डलना बंद होगा? मिलता रहेगा तो किसान डाल लेगा।
अगर आगे बनेगा तो किसान डाल लेगा। पर वो किसान भी डालेगा ना सर, क्योंकि उसको रेट नहीं मिल रहा। अब वो यूरिया डीएपी ना डाले, उसकी पैदावार कम होगी। अब सुनो, हमारे खेत में एक मतलब 10 किलो माल उतरता है और वो खाद और दवाई डालने से अगर वही 10 क्विंटल में बदलेगा तो किसान तो भाग के डालेगा। पर क्या वो डालना सही है? अगर हम इस सारी बात का शेष ये मैं निकालता हूँ जितनी बात करी अभी हमने कि किसान भी कहीं ना कहीं सिस्टम के आगे मजबूर है, क्योंकि अगर वो ये सारी प्रैक्टिसेस नहीं करेगा तो एट द एंड ऑफ द डे जो जमीन पड़ी है वो खाली रहेगी। वो कैसे रोटी खिलाएगा अपने घर वालों को? तो वो कर्जा भी इसीलिए लेता है कि वो अपने परिवार वालों को खिला पाए खाना आराम से, बिल्कुल तो उसका घर चले अच्छे से। और एट द एंड वो किसान फांसी खा के मर जाता है। आज किसान कोई खेती नहीं कर रहा, किसान कर रहे हैं जो दाम पे खेत लेते हैं। जैसे अब ये मियाँ बैठा है मेरे पास, इसने 5 किलो जमीन दाम की ले रखी है, बादे पे। हाँ। अब ये उसमें तो बाधा भी निकालेगा, अपने बच्चे भी पालेगा, सारा काम करेगा। 50,000 रुपए किले की ले रखी है, 50 तो बाधे वाले के दे दिए 1 साल के, प्लस में ऊपर जो खर्चा कर रहा है वो भी पैदा करनी इसने। अब गेहूँ तो सारे 50,000 गेहूँ ने, तो कहाँ से? इसीलिए सब्जी का काम करते हैं ये। पर ये कहीं ना कहीं किसान अपना खर्चा कम भी तो कर सकता है। यूरिया डीएपी ना लेके वो अपना कुल्डी का खाद का गो आधारित खेती करे, प्राकृतिक खेती जो आजकल। खाद का नहीं होगा ना, कीड़ा हो जाएगा। कीड़ा, पर कीड़ा भी तो अच्छी जगह लगता है ना सर। फिर वो ऐसी चल रही है। हाँ, अगर हम रात को तोड़ के अलग भी रख देंगे ना, अब टमाटर आ रहा है इतना, मैंने कल देखा झाग बगा रहा है टमाटर, झाग गर्मी। हाँ, कीड़ा हर टमाटर में कीड़ा है। जो यार ये लीची वगैरह इनमें हर लीची में कीड़ा है। पर अब देखो गौर से, पर अंकल जी नहीं करेगा तो वो कीड़ा ही खाएगा। क्या कीड़े वाली सब्जी खराब होती है? बिल्कुल। पर कीड़ा भी तो अच्छी जगह पे ही लगता है ना, वो भी अच्छी चीज ही खाएगा। इसकी समझ की कमी है। क्या है, ये जो आप हाइब्रिड बीज लगाते हैं, आपको इतना टाइम हो गया, अच्छी उम्र है आपकी, ये हाइब्रिड बीज तैयारी करा जाता है ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, सही बात है जी जी। अब जब ये हाइब्रिड बीज आए थे तब गिनती के 60 कीड़े, 60 पेस्ट, 60 इंसेक्टिसाइड वगैरह इतने ही कीड़े होते थे। आज की डेट में 450 का पारा क्रॉस कर रहे हैं, और इसको जो खत्म कर सकते हैं पेस्टिसाइड, वो 200 को ही खत्म कर सकते हैं, 200, 250, 300 को, उससे ज़्यादा को तो वो भी नहीं खत्म कर सकते। कीड़ा तो दवाई से भी नहीं मरता, कीड़ा तो बेहोश होता है, खाली उसी में रह जाता है वो, फिर बाद में 10 दिन बाद में। पर वो कीड़े मारने वाली दवाई उस पौधे पे भी तो असर डाली है। अब बैंगन में हम अगर ट्रेसर दवाई है कि ट्रेसर दवाई को 2 बार 3 बार मार देंगे तो बैंगन की चोटी कट हो जाएगा। इतनी पावरफुल है वो कि सब्जी को मतलब है ना नुकसान पहुंचाती है वो, और वो नुकसान फिर खाने वाले को पहुंचाएगी। और वो मारनी पड़ती है क्योंकि कीड़ा बैंगन का मरता नहीं कैसे भी। तो जी जो कीड़े हैं, जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, इनके लिए भी तो किसान ही उगाएगा, कुछ ना कुछ हिस्सा तो खाएंगे वो भी। क्योंकि देखो जी, जो धरती में चीज उगेगी वो धरती की चीज, वहाँ जो सूक्ष्म जीवाणु है उनकी भी तो हक्की है थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं कर। ये तो बात है। जो हमारा बच्चा है, अब हमारे बच्चे भी जैसे पेड़ पौधों की तरह ही होते हैं, वो अगर बीमार होते हैं तो हमें क्या उस बीमारी की जड़ पे काम करना चाहिए ना कि उसे ऊपर से हटा दें। अब वो किसी भी तरीके की बीमारी वो खाने से ही तो हो रही है। हम तो चाहे मतलब बिल्कुल जड़ से खत्म हो गए, जड़ ही खत्म होनी चाहिए बीमारी की। हाँ, बीमारी की जड़ कब खत्म होगी? जब सब्जी या गंदी चीज खाएगा नहीं बच्चा। चलो अब आपके बच्चे मान लो खुदा ने कहा बीमारी हो जाए तो आप क्या उसे दवाई दिला दोगे? आप उस जड़ तक जाओगे कि मेरा बच्चा बीमार क्यों हुआ, क्या ठीक है जड़ पे जाना? जड़ तक डॉक्टर भी यही करता है। डॉक्टर भी पहले एक्सरा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, मतलब उसने चेक करेगा कि भाई किस चीज से बीमारी हुई है, तभी तो डॉक्टर दवाई देगा ना। हम भी ये चाहेंगे कि जड़ तक जाए। पर वो आजकल कहीं ना कहीं वो जड़ खाना ही हो गया, वो यूरिया डीएपी हो गया। आजकल इतने केस आ रहे हैं। हाँ जी, यूरिया डीएपी का है। ये तो घर में बीपी, डायबिटीज, थायराइड, ये सारी समस्या हर आदमी को पता है कि यूरिया डीएपी ही खत्म कर रहा है। जो अटैक वगैरह आ रहे हैं ना, ये यूरिया डीएपी से है। मतलब लाइफस्टाइल डिजीज जो आज के जीवन शैली बीमारियां हैं, ये यूरिया डीएपी से आ रही है। जी 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 जी। तो इनको कैसे रोका जा सकता है? आपको काफी उम्र हो गई है। तो वही है, खाद डालो अपना खेतों में, गोबर का खाद डालो पहले वाला, उसी से होगा जी। यूरिया खाद तो बंद हो जाएगा फिर, पर किसान अब इतनी मेहनत कर नहीं रहा। अब डीएपी यूरिया लाया, जब दुकान से भगा दिया। गोबर के खाद में तो बहुत मेहनत होती है ना डालने में, और एक बार डाल दो 3 साल के लिए फ्री हो जाओ। एक बार डालने से 3 साल तक काम करता है गोबर का खाद। और यूरिया कट्टा तो 15 दिन में खत्म हो जाता है। मैं अंकल वही कहना चाह रहे हैं, जो प्राकृतिक खेती है, जो गो आधारित है, कुल्डी वाली खेती है, गोबर वाली, वो सस्टेनेबल है, वो लंबी चलेगी। वो लंबी चलेगी, उसकी लाइफ लंबी होगी, अच्छा भी खाने में भी टेस्ट होगा। अब सुनो, कोई भी सब्जी बना लो, टेस्ट नहीं बनता किसी।
पहले हम सब्जी खाते थे, इतना बढ़िया टेस्ट आता था क्योंकि गोबर की खाद से पैदा हुई थी। अब यूरिया से पैदा हुई सब्जी में किसी में भी टेस्ट नहीं है। तभी तो मसालों का प्रयोग ज्यादा हो गया है जी, जी, तभी जी, तो चटक भटक के पीछे अब लोग अंकल जी भागते हैं। एक दो लास्ट बात हो रहा, अब मेरा मन इतना क्वेश्चन आ गए हैं। अब आप उन पे क्या कहना चाहोगे जो आम शहरों में रह रही हैं, औरतें, भाई बहनें, ताऊ बूढ़े सब, वो जो सब्जी को देख के खरीदते हैं, बाहरी दिखावे से खरीदते हैं, बाहरी दिखावे से, उनको क्या कहना चाहोगे? क्या उनको ऐसे खरीदना चाहिए या उनको अंदर का जो जड़ पता हो कि ये मेरी सब्जी आ कहाँ से रही है, क्या ये किसान से आ रही है, वैसे खरीदना ये तो चाहिए? किसी को भी नहीं पता चलता कि सब्जी आई कहाँ से। अब मेरे पास ये आ रही है सब्जी, अब मेरे को ये नहीं पता कहाँ पैदा हुई है, नाले में पैदा हुई है या गंदे नाले में पैदा हुई, कहाँ हो रही है, किसी को भी नहीं पता चलेगा जी। ये तो ऐसा है, हाँ अपनी पैदावार खुद अपने प्लाट में करो या मतलब अपने किले में करो, वहाँ गोबर के खाद से पैदा करो, उसका तो हमें पता है कि ये हमने पैदा करी है। या फिर जी किसान के साथ ऐसे जुड़े जिनका उन्हें पता है कि साफ सुथरे तरीके से काम कर रहे जी हैं, जी जी, अब साफ चीज दिखा पा रहा है उनको अपने खेत से डायरेक्ट। ये भी तो अब अंकल ने मेरे को बताया कि देसी सीड और हाइब्रिड सीड में क्या फ़र्क है, एक बार आपको और बताएंगे, और कौन सा बेटर है, एक बार 2 मिनट में अगर आप बता दो तो बड़ी मेहरबानी। जी क्या बोला आपने? हाइब्रिड सीड अच्छे होते हैं या देसी? देसी सीड अच्छी होती है जी। देसी बो, देसी पैदा करो और देसी ही अच्छा होता है, और देसी खाद से पैदा करो। पर आजकल क्या है अंकल जी, मेन बड़ी लड़ाई क्या है, जो देसी सीड्स होते हैं जो हमारे पुरानी विरासत से मिले हैं, वो जब उनकी फसल निकलती है वो एक जैसी नहीं होती है, कोई छोटे होते कोई बड़ी होते, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि एक माँ के 2 बेटे हैं तो दोनों एक जैसे नहीं होंगे, और उनको वो चीज़ देख के वो खरीदते नहीं है आजकल जनता। उनको क्या बताना चाहोगे सर? ठीक है, आपने बोल दिया। हम देसी बीज लाएंगे, देसी बीज लाएगा, अपने हाथ से बीज बनाएंगे, फिर वो हमारा देसी बीज खुद का बन जाएगा, सब एक जैसा होगा। वो ये नहीं होगा कि भाई कोई छोटा कोई बड़ा। अच्छा, जैसे हम ना कटिंग हम उस तरीके से कटिंग उस तरीके से करेंगे, बीज हमारा अपना होगा, ना किसी हाइब्रिड कंपनी से खरीद देंगे हम। अब आपको इतने साल का एक्सपीरियंस, आपको इस लाइन में, आप किसान से जुड़े हो, सरकार से जुड़े हो, आप ऐसा अब क्या कहना चाहोगे सरकार को भी किसान को भी, कि जिससे हमारा देश फिर से विश्व गुरु बने, सोने की चिड़िया बने खेती के थ्रू, खेती इतनी अच्छी हो जाए कि हमारी जड़ मजबूत हो जाए इंडिया की, तो आप क्या कहना चाहोगे किसान को भी और सरकार को भी, क्या कदम उठाएं वो? मैं तो यही कहूँगा जी, देखो किसान को चाहे लोन दो, चाहे कैसे भी पैसे दो, मतलब किसान को पैसा दो, किसान फिर अपनी फसल अपने आप तैयार करेगा, गोबर खाद डालेगा, अपने दाम खुद बताएगा। ये नहीं कि मतलब बनिए से पैसे ले आवे और फिर वो बनिए के पास ही बेचना पड़े, तो वो तो फिर बनिया ही रेट दाम बताएगा उसका। हाँ, मैं तो सरकार को यही कहूँगा कि किसान की बजाय जो ये दामों की जमीन बात देगी, जमीन लेके बोते हैं, उनको भी पैसे दे। ये नहीं कि किसान को दे दिए, किसान तो कोई फसल अब कर नहीं रहा, बादे वाले फसल करते हैं, जो ये सब्जी वगैरह बोते हैं, उनको तो पैसा मिलेगा नहीं, वो तो फिर बनिए के पास जाएंगे, किसान तो अपने घर लेकर लौट जाएगा, बादे वाले को कौन देगा? यही बात है, बादे वाले को तो बढ़िया देगा ना। मतलब आपकी नज़र में सरकार को ये कदम उठाना चाहिए, जो खेती कर रहा है, हाँ, जो खेत में जाके हल चला रहा है, मेहनत कर रहा है, सरकार उनको सपोर्ट करे, उनको सपोर्ट करे, ना कि किसान को। ये जो बादे पे जमीन बोते हैं, वो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको पैसा दे, मतलब कैसे भी दे, लोन दे या कुछ भी दे, बाद में फसल होए तो जमा हो जाएंगे उनके। जो अंग्रेजों के टाइम पे था कि आम किसान अंग्रेजों से पैसा लेके आता, फिर वो फसल उगा के टैक्स दे के वो फसल वहीं देता था, वही रेट आज आज़ाद हिंदुस्तान में चल रहा है। वो तो पता क्या था, जब तो हमारे को ये पता था हम गुलाम हैं, हमने अब हम खुद के गुलाम हैं। अपने देश में जितने भी ये बड़े बैठे हैं मंत्री संतरी, हम उनके गुलाम हैं। वो तो इलेक्शन के टाइम में वोट लेके चले जाए, बाद में पूछने में नहीं आते भाई तू मर रहा है या क्या हो रहा है। गुलाम अब भी हैं हम। तो कहीं ना कहीं क्या खेती गुलामी हो गई आज के टाइम पे? गुलामी तो नहीं है, बाकी अब भी गुलामी महसूस करते हैं, क्योंकि पैसा हमारे पास है नहीं, हमने बनिए से पैसा लेना पड़ता है, तब खेती करनी पड़ती है, तो गुलामी होगी, उसी के पास घर माल बिकेगा। अगर सरकार आपको सपोर्ट करेगी तो क्या प्राकृतिक खेती सब करोगे? जी, बिल्कुल सरकार सपोर्ट करो, सपोर्ट उसको करो, किसान को नहीं, जो बोता है बात देगी जमीन उसको भी सपोर्ट करो।